परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ और प्राणों की देवी आदि शक्ति माँ गायत्री है, जो बिजली के स्पंदन के रूप में संपूर्ण प्राणियों में प्राण रूप से जो आदि सनातन सत्ता आदि शक्ति माँ गायत्री हम कहते हैं। तो मैं उन महाप्राणों को बारंबार नमन करता हूँ, जो बार बार जीवन का हेतु कारण मानव जाति के और अन्य जीवन प्रजातियों का जो हेतु मूल कारण है वो आदि शक्ति माँ गायत्री है। मैं बारंबार नमन करता हूँ। दोस्तों, आज सबसे बड़ी बात से ही शुरू करते हैं हम कि आज पिछले कुछ सालों में और कुछ महीनों में यहाँ विश्व राजनीति के बीच में बहुत बड़े परिवर्तन और जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ विश्व राजनीति के मध्य बन रही है वो बहुत ही खतरनाक स्तर पे मानव जीवन को समाप्त करने वाली परिस्थितियों के रूप में विनिर्मित अंतिम परमाणु विश्व युद्ध की परिकल्पना के साथ ये जो आज लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, तो ये लड़ाइयाँ यहाँ प्राचीन काल से ही लड़ी जा रही हैं और ये सर्वप्रथम काल से मानवों के बीच में लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जा रही हैं। चाहे वो आज आरएसएस हो, चाहे वो आज कोई भी धार्मिक संगठन हो या कोई भी राजनीतिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, सभी धरती पे जो मानव जाति अपने संगठन रूप में निवास करती हैं और इनमें दो बातें हमें दिखाई दे रही हैं। एक है सर्वप्राचीनतम काल की वो प्रथम राजनीति जो मानवों के लिए सबसे पहले धरती पर महाराज मनु द्वारा बनाई गई थी। तो मनुवाद जिसको कहा, मनु संहिता जिसको कहा, और जिसका तिरस्कार के परिणाम स्वरूप ही ये आज मानव जाति भ्रमित हुई है और सारी मानव जाति आपस में ही युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं में निमग्न हैं। ये जो प्रारूप चला है धरती पर, ये सारा का सारा प्रारूप एक षड्यंत्र पूर्वक मानवीय बुद्धि के बनाए गए एक ऐसे जाल जंजाल तंत्र से सारी दुनिया को इम्प्लीमेंटेशन इस चीज़ का दिया गया और सारी मानव जाति को आज 6 अरब से भी ज़्यादा लोग धरती पर रहते हैं। इन 6 अरब लोगों को कंट्रोल करने की जो यहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा है धरती पर, वो केवल 10-20 लोगों के द्वारा ये जो संपूर्ण पूंजीवादी लोकतंत्र जिसको नाम दिया गया है, और ये लोकतंत्र की स्थापना केवल आज़ाद बनाकर देशों में की गई है। तो इस प्रकार से एक ऐसा तंत्र उस पूंजीपति एक मानव ने, एक घर ने ऐसा पूंजीवादी एक तंत्र विकसित किया है जो सारे संसार की आज़ादियों के बाद प्रारंभ होता है। जितने भी 195 से भी ज़्यादा देश, 200 के लगभग 200 से भी ज़्यादा देश धरती पर रोज़ नई आज़ादी गुलामियों की ये लड़ाइयाँ यहाँ नित नई लड़ी जा रही हैं और धरती पर नए नए सीमा रेखाएँ कृत्रिम रूप से खींचकर मानवों को उन सीमा रेखाओं में भर दिया जाता है और वो मानव अपने आप को आज़ाद कहते हैं, जबकि आज़ाद ना कोई भी मानव धरती पर है सीमा रेखाओं में और न ही कोई ये विश्व की राजनीति के आज़ाद देशों के राजनीतिक, और ये राजनीति पूरी की पूरी जो डिपेंड करती है वो उस पूंजीपति द्वारा बनाई गई ये जीवन पद्धति के प्रारूप में
ये जो एक प्रजाति के बीच में किसी भी प्रकार की आज़ादी, गुलामी या किसी भी प्रकार का भेद विभाजन ये एक जीव की प्रजातियों में नहीं हो सकता है। इसके बावजूद ये धरती पर तमाम मानवों के बीच में तमाम प्रकार के विभेद और विभाजन जो आज पैदा किए गए हैं, जिनके कारण सारी मानव जाति आपस में ही युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं में निमग्न है। आज ऐसे समय पे मैं एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली की बात आपसे करता हूँ जो विश्व राजनीति का मार्गदर्शन करने के लिए बिल्कुल पूर्णतः तैयार है। और ये विश्व राजनीति जो प्रदान की गई मनु के बाद में जो साम्राज्यवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, पूंजीवाद, आर्थिक वैश्वीकरणवाद, नाजीवाद, फांसीवाद, इस्लामवाद, ईसाईवाद, आतंकवाद, भोगवाद, जितने भी राजनीति करने के ये वाद दर्शन इस मानव जाति ने पिछले 250 साल में बनाए हैं और मानवों को पूर्णतया भ्रमित कर कर आज मानवों को अमीर, गरीब, मालिक, नौकर, आज़ाद, गुलाम की ये शब्दावलियाँ पिछले 250-300 साल में, 400 साल में, 500 साल में घड़ी गई हैं और 1000 साल में घड़ी गई हैं। इससे पहले का कोई यहाँ है नहीं। आज से 2000 साल पहले धरती पर एकमात्र मानव आर्य निवास करते थे और आर्य निवास पहला मानव धरती पर भारत में जन्मा है और इस पहले मानव का परिवार ही आर्य परिवार कहलाया है यज्ञ विज्ञान के आविष्कार के कारण। और ये यज्ञ विज्ञान संपूर्ण ब्रह्मांडीय चेतनाओं से जुड़ते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड से अपने सरोकारों को पूर्ण करते हुए एक ऐसी विराट दर्शन जीवन पद्धति का यहाँ धरती पर आगमन हुआ है। और मानव जीवन का आगमन यहाँ सतयुग काल से हुआ है, जहाँ ना कोई राजा, ना कोई प्रजा, ना कोई दंड, ना कोई दांडिक। इस प्रकार से मानव जीवन मानव के लिए मानव यहाँ सहयोग और सेवा के रूप में यहाँ आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम के रूप में ये संपूर्ण मानव जाति धरती पर और संपूर्ण जीव धरती पर निवास करते हैं। और इन्हीं सूत्रों को धरती पर पहले मानवों द्वारा पढ़ा गया, जाना गया, समझा गया और उन्हीं प्रथम मानवों ने 2 सूत्र मानव जाति को प्रदान किए, आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। उन्होंने मानव के पहचान से लेके और मानव जाति के लक्ष्यों का संपूर्ण निर्धारण यहाँ संपन्न किया और मानवों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त करने के लिए यहाँ आज्ञा दी गई। क्योंकि मानव को कोई भौतिक जीव शरीर नहीं समझा गया, मानव का जो परिचय है वो पहले मानव आगमन काल में ही दे दिया गया था कि मानव मूल रूप से एक आत्मा है और आत्मा ना कभी मरती है ना कभी खत्म होती है। आत्मा हमेशा जिंदा रहती है और वो इस शरीर की मृत्यु के बाद भी जो हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से विद्यमान सत्ता, हमारी चेतना, हमारी आत्मा इस शरीर के जलने और गड़ने के बाद भी इससे जो बाहर निकल कर जाती है और उस बाहर घूम फिर के फिर लौट के किसी भी जीवन में, किसी भी भौतिक जीव शरीर में प्रवेश कर जाती है। ये बात हम आज से नहीं, करोड़ों अरबों साल से धरती पर मानवों को समझाते आए हैं। लेकिन इस पिछले 500-700 साल में ये नई प्रकार के हमारे वही अनार्य जो हमारी ही संतानें हैं, आज सारी दुनिया में इन धर्मों के नाम पर विभाजन और विभेद कर कर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, यहूदियों और न जाने कितने विभाजनों के बीच में ये जो सारी मानव जाति धरती पर बैठी हुई है, जो ये आज़ादी गुलामी का खेल है, जो ये अमीर गरीब का खेल है, जो ये प्राइवेट सेक्टराइजेशन करके और जो धरती पर परमात्मा के द्वारा बनाया गया विधान, सतयुग में ना कोई राजा, ना कोई प्रजा, ना कोई दंड, ना दांडिक। उसके बाद में जब राजनीति की आवश्यकता पड़ी
तो हमारे वेदों के अनुसार, क्योंकि वेद सबसे प्राचीन है, मानव आया कहाँ से है, मानव को करना क्या है, मानव की उद्देश्य क्या है, इन सब बातों का पूर्ण निर्धारण करने का जो हजारों साल से ये उपक्रम चल रहा है, ये धरती पर पहले राजा मनु ने मनुवाद राजनीति मनु संहिता के रूप में मानव जीवन को वही उद्देश्यपूर्ण जीवन प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग बेहतर है, उसका निर्धारण यहाँ पर प्राथमिक आगमन काल में ही कर दिया गया था। अब ये जो 500-700 साल का पूंजीवादी लोकतंत्र नाम देकर और सारी धरती पर मानव जाति को आज़ाद गुलाम बनाकर ये नित नई सीमा रेखाएं कृत्रिम खींचकर और मानवों को इसमें भर दिया गया, और मानवों के बीच में जितना डाइवर्सिटी होगी वो एक आदमी बैठा हुआ, वो जो रोथस्चाइल्ड है और रॉकफेलर है, ये एक ही परिवार है जो सारी धरती पर जितने भी आज़ाद देशों में आज मुद्रा, रुपया, धन, पैसा, जो जिसको आपने कहा है पूंजीवाद का मूल, जो रुपया, पैसा, डॉलर है, उसको बैंक के माध्यम से सारी धरती पर आज़ाद देशों में इम्प्लीमेंट किया गया है। और इन आज़ाद देशों में, जितने भी आज़ाद देशों में ये बैंकिंग सिस्टम है, ये कोई किसी सरकार का बैंकिंग सिस्टम नहीं है, ये केवल एक घराने का, पूंजीवादी का एक घराने का, ये पूरी धरती पर आज़ाद देश हो या कोई गुलाम देश हो, लेकिन उनमें चलने वाली जो मुद्रा, रुपया, पैसा है, वो रुपया, पैसा, मुद्रा, रुपये, डॉलर है, उसका निर्धारण ये बैंकों के माध्यम से होता है। और ये बैंक प्राइवेट बैंक है, उनका रोथस्चाइल्ड और रॉकफेलर परिवार के सारी धरती पर जितने भी बैंक हैं, सारी धरती पर जितना भी विज्ञान है, सारी धरती पर जितना भी यहाँ पर ये आपने भौतिक जीवन दर्शन में जितना भी टेक्नोलॉजी है, जितना भी ज्ञान विज्ञान है, ये सारा का सारा रिसर्च भी वही करते हैं, सारी धरती पर उसको बनाकर भी वही भेजते हैं, उसके पार्ट्स भी वही भेजते हैं, उसका रिचार्ज भी वो खुद ही कराते हैं। तो सारी धरती पर ये 7 अरब मानवों को जो बहुत सारी हमें छूट दिखाई देती है, कि ये सारी छूट को देने का, ये मानव जाति को कितना सोचने का, कहाँ कहाँ सोचने का, कितनी बातें करने का, ये सारा का सारा सिस्टम, पूरी टेक्नोलॉजी, पूरा इंटरनेट, पूरा मोबाइल, पूरे डाटा, पूरी धरती का सारा सामान उस एक परिवार के पास गिरवी रखा हुआ है धरती पर। और जितने भी ये आज़ाद देश करके अपनी ट्रिलियन इकोनॉमी में मोदी साहब जितना भी लेके जाना चाहते हैं, जितनी ट्रिलियन इकोनॉमी में जाएंगे उससे 2 या 3 गुना ज़्यादा कर्जा उस रॉकफेलर परिवार का किसी भी देश के प्रत्येक नागरिकों पर चढ़ चुका होगा। तो ये ऐसा एक षड्यंत्र है जो दीमक की तरह नीचे ही नीचे नीचे नीचे, वो 56 इंच का सीना आज बिल्ली बन के आपको दिखाई दे रहा होगा, उसकी वो दिन आज से 70 साल पहले एप्स्टीन फाइल बनाने के लिए इस परिवार ने, जितने भी ये आज़ादी गुलामी वाले देश थे, इसी एप्स्टाइन परिवार ने सारी धरती पर इस तरीके का जाल बनो के और एक वहाँ पर एक ऐसा किला बना दिया। जितने भी आज़ाद देश के उभरते हुए राजनेता अब बनते रहे, उन राजनेताओं की वीडियो रिकॉर्डिंग वहाँ पर एप्स्टीन के किले में होती रही। और इन 70 साल के बाद में जो 56 इंच का सीना था, वो आज 2 कौड़ी का उसको वहाँ पर खरगोश बना के बिठा दिया है। और जो यहाँ पर ईरान के राष्ट्रपति की हत्या हो जाती है, ईरान एक कम्युनिटी है, एक वहाँ पर एक लंबा जीवन काल है, और ये अब 2000 साल से आए हुए लोग ये सारी धरती को इस प्रकार से नष्ट कर रहे हैं, इनका सबका हिसाब होना बाकी है। आज पुनः भारत की उस प्राण चेतना से विश्व राजनीति के पुनर्निर्धारण का ये कार्य, पीछे लगे हुए चित्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने उस आरएसएस को, जिस आरएसएस ने बाद में
उस आरएसएस से मिलकर दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। ये उसी पार्टी का बैनर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज मधोक जी की बनाई हुई वो पार्टी जो अपने विचार से चल रही थी, वहाँ पर दीनदयाल जी ने जब अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति के इम्प्लीमेंटेशन की बात विश्व से की है, उसी टाइम उनकी हत्या कर दी गई है। दीनदयाल जी की हत्या करने के बाद में यहाँ पर ये बाद में इसको वो कद्दावर जो गद्दार थे, जिन्होंने सारी धरती पर बाद में राज किया, और जो आज भी इस पार्टी के नाम से जो अखिल भारतीय जनसंघ की बनाई हुई उस उर्वरा और पवित्र राजनीति की भूमि पर जिस समय उनकी हत्या की गई, इन्हीं की पार्टी के कुछ लोग थे जो बाद में जाके शासन करने लगे, और उन शासन करने वाले लोगों के बाद में भी इस पार्टी को अनाथ छोड़ दिया गया। इसमें से निकलकर भाजपा बनाई गई, और कैसे आरएसएस ने भाजपा को आज मान्यता दे दी। और आरएसएस ये बता सकती है क्या कि आप लोगों ने भारतीय जनसंघ क्या का विलय हुआ था क्या खत्म हुई थी पार्टी? खत्म नहीं हुई थी। वो बलराज मधोक जी आपकी भाजपा के बाद भी, आपके सताने के बाद भी, आपके षड्यंत्रों के बाद भी, वो बलराज मधोक जी जिन्होंने इस पार्टी को फिर आपातकाल के बाद में अखिल भारतीय जनसंघ से पुनः रजिस्ट्रेशन करा के और इसको आपके आज़ादी के 30 साल तक इसको बना के रखा। इस पार्टी का कोई अता पता नहीं था। ये पार्टी चलती चलती दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर आई है, और दीनदयाल उपाध्याय जी के उन 4 सूत्रों पर ये मांग करती है कि उनके सूत्रों पर विश्व राजनीति में चर्चा की जाए, और विश्व राजनीति का जो पुनर्निर्धारण, उनके विशेष राजनीतिक सूत्र एकात्म मानववाद से सारी धरती की मानव जाति को, जितने भी विभेद और विभाजन है उनको समाप्त करते हुए सारी मानव जाति को एक आत्मा मानते हुए, मानव को धरती का यात्री घोषित करते हुए इस प्रकार की एक राजनीति लाए हैं, अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति, जहां किसी भी मानव को धरती पर अमीर गरीब मालिक नौकर आज़ाद गुलाम बनने की परिप्रणाली पद्धति का संपूर्ण रूप से निराकरण करते हैं। अब चारों तरफ से ये डिजिटल जितना भी वर्ल्ड है, ये सारा डिजिटल ट्रांजैक्शंस ऑफ मनी है। ये भयंकर षड्यंत्र है धरती पर, और इस षड्यंत्र को एक आदमी के हाथ से निकालकर सारी धरती के नाम करना है। प्राइवेट सेक्टराइजेशन को धरती से ख़त्म होना ही पड़ेगा, और कोई चारा मानव जाति के समक्ष नहीं बचा है। तो मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र, जिनकी व्याख्या एक विशेष क्रम से हम सब लोग बैठकर करेंगे, तो वस्तु स्थिति आपके सम्मुख प्रकट होगी। ये विषय बनेगा आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में स्थापना करेंगे, और विश्व मानव को उसके पश्चात अंत्योदय की प्राप्ति होगी। मेरा विषय एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन करेंगे। अब आपका आर्थिक वैश्वीकरणवाद नहीं चलेगा, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, तो न किसी को धन की अधिकता होगी जीवन में, न धन की कमी होगी। ऐसा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति से विश्व राजनीति को भविष्य में प्रवेश कराया जाने का ये कार्य पुनः उसी पार्टी से, अखिल भारतीय जनसंघ के माध्यम से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से मैं बच्चा डॉक्टर, अखिल भारतीय जनसंघ का सह संयोजक राजस्थान से, मैं आप सभी लोगों को इस विश्व राजनीति में हम कैसे प्रवेश करेंगे और इस विश्व राजनीति का क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसी पर चर्चा निरंतर करता रहूँगा। धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।